भारत ने पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया, तो इसकी खुशियां जो है ये बलूचिस्तान में मनाई जा रही होगी, ये खुशियां जो है ये खैबर पख्तूनवा में मनाई जा रही होगी कि जो पाकिस्तानी सेना है उनके कितने बुरे हाल है। क्योंकि बलूचिस्तान के लोग बोलते हैं कि भूल गए भारतीय सैनिकों ने तुम्हारी पतलूनें उतार दी थी। मतलब आप सोचिए कि जिस देश की सेना के उनके देश के लोग ही अपमान करते हो, जिस देश की सेना जो है उनके केंद्रों पर उनके देश के लोग हमला करते हो, उस देश की सेना ने। चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां बीएसएफ के डीजीपी से बातचीत की है। देखिए अमित शाह ने बीएसएफ के डीजीपी से बातचीत की, इस वक्त की ये बड़ी खबर। अमित शाह ने ये बातचीत की है, चर्चा की है, जिस तरह से पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की और हमारी सेना लगातार जो है डटी हुई है और लगातार जवाब दे रही है, पलटवार कर रही है। इस बीच ये बड़ी खबर और 100 मिसाइलें दागी है भारत ने। बड़ी खबर, 100 मिसाइलें, 1, 2, 10, 50 नहीं, 100 मिसाइलें भारत ने दागी है। भारत ने भी बड़ा हमला और बड़ा करारा जवाब दिया है। 100 मिसाइलें, उनकी सारी मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया और भारत ने 100 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां अमित शाह ने बातचीत की है बीएसएफ के डीजी से। और अब ये बड़ी खबर, संप्रभुता की रक्षा के लिए भारत तैयार है। भारतीय सेना का बड़ा बयान सामने आया है, संप्रभुता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। किसी भी हालत में हर हमले का जवाब दिया जाएगा। भारत कमजोर नहीं है, सेना का स्पष्ट रूप से कहना है, संप्रभुता की रक्षा के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। और देखिए तैयारी कितनी ज्यादा है, रणनीति कितनी ज्यादा पहले ही बना ली गई कि कैसे निपटना है। अगर तुरंत हमला होता है तो तुरंत ही कैसे जवाब दिया जाएगा। उड़नबाज बनने चला था ये पाकिस्तान, लेकिन आप देखिए कि हवा में कैसे आज धुआं हो गया और यहाँ तक कि भारत ने 100 मिसाइलें दागी हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, जहां पर INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला किया गया। बड़ी खबर, INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला किया गया। ये छोटी खबर नहीं है। INS विक्रांत से पाकिस्तान पर हमला। बलूनी जी बताएंगे इस बारे में। बिल्कुल ललित जी, देखिए इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि अब कराची जो अरब सागर है वहां पर युद्ध छिड़ गया है। जी, नेवल की बात कर रहे थे, नेवी की बात कर रहे थे और हमने अब हमारा जो मुंह है वो कराची की ओर हो गया। और यदि कराची पर हमने कब्जे में ले लिया तो हम पाकिस्तान को मिलने वाली जो आर्थिक सहायता है उसकी पाइपलाइन को काट देंगे। मतलब ये बहुत बड़ा कदम है और इससे बहुत स्पष्ट होता है कि भारत अब तीसरे मोर्चे से भी हमला कर सकता है। मतलब थल सेना भी हमारी तैयार होगी और INS विक्रांत जो है ये परमाणु कमांड के अंतर्गत है। बिल्कुल, परमाणु कमांड के अंतर्गत INS विक्रांत है। देखिए छोटी बात नहीं है, बलूनी साहब भी कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो नेवल विंग है हमने उसको भी एक्टिव कर दिया है। हमारी तीनों सेनाएं मजबूत हैं और अब थल सेना भी जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये अब कह सकते हैं, अभी हवाई हमले हो रहे थे, अब INS विक्रांत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान पर बड़ा हमला INS विक्रांत से किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि INS विक्रांत से भी बड़ा हमला किया गया है। और बलूनी साहब कह रहे थे कि अब हमारे नजदीक कराची पहुंच गया है। जी बिल्कुल, देखिए यदि हम कराची तक पहुंच गए, बंदरगाह तक पहुंच गए तो पाकिस्तान को जो सहायता मिलती है, मतलब हमने वो नेक लाइन जी बिल्कुल उसकी वो लाइन हम तोड़ देंगे। इसका मतलब है कि यह तैयारी हो गई भारतीय सेना की कि इनको मिलने वाली सहायता जो रसद है उसको भी पूरी तरीके से बाधित कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। और यदि ऐसा होता है तो आने वाले 2 या 3 समय में 2 या 3 और बड़ी खबर इस वक्त भारत के कब्जे में 2 पाकिस्तानी पायलट है। हम पहले एक पाकिस्तानी पायलट की बात करते हैं, LOC के पास में पकड़े गया है। पाक के ये 2 पायलट भारत के कब्जे में ये पकड़े हैं अखनूर और जैसलमेर में। पाकिस्तानी पायलट अब भारत के कब्जे में है और ये दिखाने के लिए काफी है कि भारत पर ये हमला कर रहे हैं। ललित देखिए JF-70 चीन और पाकिस्तान की ओर से ये बनाया गया फाइटर जेट है जो कि पकड़ा गया है, आपको बता दें। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, राजस्थान से पाकिस्तान पर भी एक्शन शुरू हो चुका है। राजस्थान से भी पाकिस्तान पर अब एक्शन लिया जा रहा है। सोचिए आप, तैयारियां कितनी ज्यादा हैं। राजस्थान पर आज ही हिमाकत दिखाई थी, राजस्थान, पंजाब और इसके साथ ही जम्मू पर। तो देखिए अब पाकिस्तान को मिल रहा है ये करारा जवाब और यहां तक की जानकारी है कि राजस्थान से भी एक्शन शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर, राजस्थान से पाकिस्तान पर एक्शन शुरू हो गया, यानी कि हर तरफ से अब वार शुरू, क्योंकि पाकिस्तान ने उकसाया है। अब तो हम जवाब देंगे और तगड़ा जवाब देंगे, ये साफ कह दिया है।
और अलुनी जी, आप किस तरह से देखते हैं? आपने कहा कि नेवल, अगर कराची की तरफ हम जाते हैं तो हम बहुत मजबूत हैं, उनकी एक वो जो सहायता वाली नेक है हम उसको तोड़ देंगे तो भारत एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो जाएगा। लेकिन अब राजस्थान से भी पाकिस्तान ललित जी देखिए, कोई भी जो देश है वो सैन्य रणनीति से युद्ध को जीतता है, और हमने जो हमारी तीनों सेनाएं हैं वो एक कमांड के अंतर्गत अब काम कर रही है, और यही कारण है कि हम इतने अच्छे से हमला कर पा रहे हैं, रणनीतिक तरीके से हमला कर पा और रहे इस वक्त की बड़ी खबर इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है, पूरे पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देखिए, पूरे पाकिस्तान में पहले ब्लैकआउट की खबर आई थी, भारी तबाही पाकिस्तान में, भारी तबाही हो गई है पूरे पाकिस्तान में, कर्फ्यू की खबर सामने आ रही है, भारी तबाही, 100 मिसाइलें भारत ने दागी है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया पूरा पाकिस्तान। बिल्कुल ललित, देखिए ब्लैकआउट पहले ही कर दिया गया था, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी है कि पाकिस्तान में ये तबाही, जहां पर पूरे ही पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर। ये आंकड़ा आपको बता दें, जिस तरह से सामने आ रहा है वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान में कितनी खलबली है, किस तरह से पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, और पाकिस्तान के पास अब कुछ भी नहीं बचा है, क्योंकि जिस तरह से हमले कर रहे हैं उसके जवाब दिए जा रहे हैं भारत की ओर से। लेकिन अब ऐसे में पाकिस्तान में दहशत मची हुई है, और यहां तक कि अब नौबत पाकिस्तान की ये आ चुकी है कि पूरे ही पाकिस्तान में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। आज ही देखिए वो तस्वीरें आपने देखी थी कि किस तरह से पाकिस्तान में संसद में सांसद रो पड़ते हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के ही लोग पाकिस्तान की आज किरकिरी कर रहे हैं कि शुरुआत हमने की है तो भुगतना पड़ेगा, और देखिए अब पाकिस्तान भुगत रहा है, जवाब तो भारत अब देकर रहेगा। तो पूरे पाकिस्तान में इस बीच एक बड़ी खबर, कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ पाकिस्तान में दहशत का वातावरण है, क्योंकि 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब पूरे पाकिस्तान में दहशत है क्योंकि पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया है। और चलिए, ग्रुप कमांडर रिटायर्ड सतीश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सतीश जी, बिल्कुल अब बात हाथ से निकल चुकी है, और लगातार पाकिस्तान जो नापाक हरकतें कर रहा था, भारत लगातार जवाब दे रहा है, और पाकिस्तान में दहशत है क्योंकि पाकिस्तान में कर्फ्यू लगा दिया गया पूरे पाकिस्तान में। सर जी, सर सतीश जी। सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बातें हमारे हाथ से नहीं निकली है, हमारे अंडर में ही हैं और हमारे साथ है, हमारे फेवर में है, क्योंकि उनके जितने एयर अटैक हुए उनको हमने नेस्तनाबूद किया, और अभी तो खबर आई नहीं है, लेकिन हमारे जितने भी एयर अटैक हुए हैं उनको वो रोक नहीं पाए हैं। जो लेटेस्ट न्यूज़ आपने अभी बताया कि 2 पायलट को, और एक अखनूर एरिया में और एक जैसलमेर एरिया में, जिनको अभी कैप्चर किया है, इसका मतलब ही ये है कि वो फाइटर प्लेन से आ रहे होंगे। किस प्लेन से आए हैं ये इसकी अभी पुष्टि शायद नहीं हुई है, इंफॉर्मेशन अभी आई नहीं है कि वो जे सीरीज के चाइनीज एयरक्राफ्ट फ्लाई करके आ रहे थे या फिर F-16 लेके आ रहे थे। अगर ये F-16 से आ रहे थे और अगर F-16 गिरा है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम के लिए, क्योंकि F-16 भी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एयरक्राफ्ट है, और इससे थोड़ा बहुत झटका जो है वो अमेरिका को भी लगेगा, क्योंकि ये उनका दिया हुआ मोस्ट मॉडर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो मैं अभी ये देखना चाहूँगा कि हमारे जो अटैक्स कर रहे हैं ये मिसाइल से, इन्होंने अभी तक तो सिर्फ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही एम किया था। अभी इनका रुख मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में किस किस तरफ से है, एडी सिस्टम पे है, या उनकी सप्लाई लाइन पे है, या फिर उनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का है, या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी इन्होंने अटैक किया है, या इनके हेडक्वार्टर की तरफ अटैक किया है। ये जब पूरी डिटेल्स आएंगी तब हमको इसके बारे में पूरी जानकारी और मिलेगी। सतीश जी, लेकिन देखिए ये भी जानकारी है कि JF-17 जो कि चीन और पाकिस्तान की ओर से बनाया गया था, उसे भी हवा में गिरा दिया गया है। रुक करेंगे आपका, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, अरब सागर से सीधा हमला, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया है। अरब सागर से पाकिस्तान पर यह सीधा हमला हुआ तो लॉकडाउन, ये कर्फ्यू पूरे पाकिस्तान में समय लगा दिया गया है। लेकिन हिमाकत आप देखिए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में खलबली है, पाकिस्तान में कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लेकिन भारत के हिम्मत 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। देखिए ये भी बड़ी खबर आ रही है, भारत के 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं, देश के 24 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। अब देखिए
और आगे आगे खबरें बढ़ती जा रही हैं बलूनी साहब, लेकिन देखिए एक के बाद एक हम तस्वीरें देख रहे हैं, अटैक बढ़ते जा रहे हैं। भारत भी अपनी तरफ से एहतियातन तमाम चीजें कर रहा है, हम देख रहे हैं। पाकिस्तान भी कर्फ्यू लगा दिया गया है और भारत के भी 24 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। ये देखिए, जो पाकिस्तान ने टारगेट किया था वो सरहदी इलाकों के एयरपोर्ट को टारगेट किया था और उसकी जद में वही आ सकते हैं, क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है और हमारे यहाँ पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है वो पूरी जद में भारत के, और भारत ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया है। इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर देखिए INS विक्रांत ने तबाही मचा दी है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, 10 से ज्यादा कराची बंदरगाह पर हमला हुए हैं। ये आपको इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं और जानकारी है कि भारत के 24 एयरपोर्ट इस समय बंद कर दिए गए हैं। यह सबसे बड़ी खबर, कराची बंदरगाह पर 10 से ज्यादा हमले, कराची में घुसकर मारा जा रहा है, सबक सिखाया जा रहा है। सोचिए आप, पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान को कर्फ्यू लगाना पड़ा पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है, हालात ये है कि यहां पर लॉकडाउन लगाना पड़ा, लेकिन हिम्मत, और ये देखिए आप, करतूत के हिंदुस्तान में आकर अटैक कर रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब भी दिया जा रहा है। इन सब के बीच में एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, INS विक्रांत ने तबाही मचा दी है जिस तरह से। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का भी रुख करेंगे, आप तक पहुंचाते हैं एक और बड़ी जानकारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने CISF के DG से बातचीत की है। आपको बता दें, इस हमले के जवाब को लेकर, जिस तरह से अटैक किया गया है उसका जो जवाब दिया, आगे की क्या रणनीति, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने BSF के DG से बातचीत की है। तो पाकिस्तान जिस तरह से अपनी हिमाकत दिखा रहा है, उसी की भाषा में समझाया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने आखिरकार मान लिया कि भारत से जिस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, उसके 2 JF-17 फाइटर जेट भी मारे गए हैं। तो उड़नबाज बनने चला था यह पाकिस्तान, लेकिन देखिए हवा में आज धुआं हो गया। तो JF-17 चीन के इस कवाड़ के बारे में भी आज भारत ने जवाब दे दिया है कि तुम जिसके भरोसे हो, यानी कि पाकिस्तान को जिसका सहारा है, उसका जवाब क्या है। और हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी भी जुड़ चुके हैं, न्यूज स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर लिया है। सर, हमारे साथ सतीश जी भी जुड़े हुए हैं, ग्रुप कमांडर है। बिल्कुल। और सतीश जी, 4 पायलट पाकिस्तान के शहीद होने की खबर है जो अब तक सामने आ रही है। 4 पायलट पाकिस्तान के शहीद हुए हैं, 1 पायलट को पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के ये सारे युवा पायलट हैं जो बताए जा रहे हैं, यानी ये मुल्क जो है जिसका नाम पाकिस्तान है, इरादे नापाक हैं, ये अपनी फौज के इस तरह के नौजवानों को भी मौत के मुंह में ढकेल रहा है। किस तरह आप देखते हैं कि बिना तैयारी के लड़ाई, और लड़ाई का कॉज क्या है कि हमारे टेररिस्ट कैंप पे हमले मत करो। जी बिल्कुल सही कहा आपने शरद जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मरेंगे तो इनके यूथ ही मरेंगे, कोई भी सीनियर ऑफिसर इनके आगे फ्रंट पे आके लड़ाई करता नहीं है, ये इनका कॉन्सेप्ट भी नहीं है। जैसे हमारे भारत का कॉन्सेप्ट है कि कमांडिंग ऑफिसर जो है ही लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, लेकिन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा है। उनके जो कमांडर्स होते हैं वो अपने फोर्स के पीछे होते हैं, बिहाइंड द फोर्स। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम दोनों के कंट्री में शुरू से रहा है। दूसरा, अभी कहा जा रहा था कि भारत के 24 एयरपोर्ट अभी बंद कर दिए गए हैं, तो इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा सर कि ये जो 24 एयरपोर्ट हैं इनको जो बंद किया है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में जितने भी वेस्टर्न फ्रंट के और कुछ ईस्टर्न फ्रंट के जो एयरपोर्ट है वो जॉइंट यूज़र हैं। जॉइंट यूज़र यानी वहाँ पे सिविल के भी जहाज उतरते हैं और मिलिट्री के भी जहाज उतरते हैं, लेकिन कंट्रोल मिलिट्री का होता है। जैसे अभी ये सतवारी में इन्होंने कोशिश किया। सतवारी एक बहुत बड़ा एयरफोर्स स्टेशन का बेस है जहाँ पर सिविल के भी जहाज उतरते हैं। वैसी श्रीनगर है, अवंतीपुर है और सतवारी, और इस एरिया में मैं 4-5 साल पोस्टिंग भी कर चुका हूँ। ये बॉर्डर के बहुत ही पास है और इनको ये लगा कि इतना कम एयर स्पेस है कि इसमें हम अपनी मिसाइल या ड्रोन अगर हम एक्टिवेट करते हैं तो इंडिया शायद इसको पकड़ नहीं पाएगी, क्योंकि टाइम जो ड्यूरेशन है लॉन्च और एग्जीक्यूशन में वो बड़ा कम होता है। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, और सबसे बड़ी बात है उस सिस्टम के पीछे जो हमारे जाबाज बैठे हैं
जो वेल ट्रेन्ड ऑफिसर्स एंड मैन बैठे हैं, उन्होंने उसको नेस्त नाबूद किया। तो ये जो एयरपोर्ट या जितने भी बंद हुए हैं जॉइंट यूजर, ये बहुत जरूरी है ताकि किसी भी सिविल प्लेन या सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो, क्योंकि हम एयरक्राफ्ट जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं उनको तो अपने ब्लास्ट पॉइंट बंकर्स में छुपा के रख सकते हैं। चलिए मैं रोक रहा हूं आपको। इस समय मिश्रा जी एक बड़ी खबर मिल रही है, शहबाज शरीफ के घर के पास धमाका हुआ है। तो इस्लामाबाद में जनाब शरीफ साहब, आप अगर दूसरों के घर पर झांकोगे और वो भी भारत के यहाँ, तो आपका भी मुस्तकबिल सुरक्षित नहीं है। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर के पास धमाका हुआ है। कितनी फजीयत कराएगा ये पाकिस्तान, नापाकिस्तान है ये, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद भी इतनी इंतहा कि अपने टेररिस्ट कैंप के लिए ये भारत के साथ युद्ध की हिमाकत कर रहा है। पूरी दुनिया के सामने इसने अपना नापाक चेहरा साफ कर दिया। तो बड़ी खबर है, शहबाज शरीफ के घर के पास ये ब्लास्ट हुआ है, एक बड़ा धमाका हुआ है। धमाका, इसकी आवाज शरीफ के कानों तक पहुंची होगी तो जरूर वो समझ रहे होंगे कि उन्होंने आखिर ये मुसीबत मोल क्यों ले ली। और देखिए, बीते ही दिन सर जब जवाब दिया गया था तो ये वही हैं जिन्होंने पाकिस्तान की जनता को झूठे दावे सुनाए थे, किससे सुनाए थे कि इस तरह से जो हमला किया था भारत ने पाकिस्तान में घुसकर, उसको लेकर जो कहा गया था। लेकिन अब उन्हें भी पता चल गया होगा कि इस्लामाबाद में आखिरकार क्या हुआ। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी, इस्लामाबाद में बड़ा धमाका हुआ है शहबाज शरीफ के घर के पास। जानकारी है कि ये धमाका हुआ है इस वक्त की ये बड़ी खबर पाकिस्तान से। बिल्कुल, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर के पास बड़ा धमाका हुआ है। ये एक साइकोलॉजिकल उनके लिए बहुत बड़ा सबक है कि देखिए मियां शरीफ साहब, आपका नाम शरीफ जरूर है लेकिन कारनामे कतई शरीफ नहीं है। और इस समय तो शायद कमान भी आपके पास नहीं है, क्योंकि कमान मुनीर साहब लेकर बैठे हैं। चलिए राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेजर जनरल शहबाज साहब, उनसे मैं एक क्विक रिएक्शन लेता हूं। सर जरा बताइए कि अब तो कमान भी इनके पास नहीं होगी, क्योंकि जब भी ऐसे हालात होते हैं तो कहा जाता है पाकिस्तान में सुपर बॉस वहां का आर्मी चीफ होता है। जी नहीं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही अभी फिलहाल कंट्रोल में है। जी, ये पहलगाम का जो अटैक हुआ था ये भी पाकिस्तान आर्मी द्वारा ही डायरेक्टेड किया गया था। इसमें पॉलिटिशियंस का मुश्किल ही है कोई हाथ हो, क्योंकि उनकी कोई ऐसी मंशा रहेगी नहीं। आसिफ मुनीर अभी ट्रबल में हैं, वो पहले भी ट्रबल में थे जी, और उनकी ट्रबल्स बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए ये पहलगाम का अटैक करवाया था। बिल्कुल, पर ये नहीं समझते थे कि इसका जवाब इंडिया किस तरीके से देगा। हमें दो चीज का भी अभी और ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात तो जो कराची के ऊपर अटैक हुआ, ये स्टैंड ऑफ अटैक हुए हैं फ्रॉम INS विक्रांत। ये हमारे मिसाइल से फायर हुएंगे और एयरक्राफ्ट से फायर हुएंगे। अभी तक जमीनी किसी अटैक की खबर नहीं है जी। सबसे बड़े इंपॉर्टेंट चीज ये होगा कि जमीन पे जब पहला अटैक होगा, जब बॉर्डर क्रॉस होगा, फुल फ्लैश वॉर तब शुरू होगा। अभी भी हमारे पास समय है कि हम अपना एस्केलेशन मैट्रिक्स को एक्सटेंड कर दें, परंतु पाकिस्तान के पास अभी भी समय है कि वो पीछे हट सकता है। और मुझे काफी हद तक विश्वास है कि पाकिस्तान अभी फुल फ्लैश वॉर के मूड में नहीं होगा। बिल्कुल, वो दिखाना चाहता है कि हमारे में करने की काबिलियत है, हम कर सकते हैं। पर वो ये मेरे ख्याल से होप कर रहा है कि उसके जो बैकर्स हैं, चाइना है और इंटरनेशनल पब्लिक को अभी थोड़ी देर के बाद आई विल नॉट बी वेरी सरप्राइज कि फॉर न्यूक्लियर वेपन की धमकी देना शुरू कर दे। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो भी प्रेशर हमारे ऊपर आए कि हम फुल फ्लैश वॉर के ऊपर ना जाएं। बिल्कुल, लेकिन ये भी करने के बाद उसकी जग हसाई होगी कि अब जिस तरह से आप देखते हैं कि पूरी दुनिया के लिए न्यूक्लियर वेपन जो है वो पूरी मानवता के लिए एक बड़ा खतरा है। तो अगर इस तरह की बेवकूफ़ी वो करता है तो अपना ही मजाक उड़ाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन एक समझ में आई है सर, कि जिन कामेकाजी ड्रोन्स हमने छोड़े थे जो रफेल से और अपने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं मिलिट्री के, हमारे सब अचूक निशाने पे लगे। और इनके जो कामिकाजी ड्रोन्स, जिनको सुसाइड ड्रोन्स भी बोलते हैं, वो सारे के सारे इंटरसेप्ट करके हमारे सिस्टम ने सबको नष्ट कर दिया। तो ये बड़ी कमाल की चीज है कि आपके पास जो चीजें हैं आप ठीक से उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। अलूने साहब
जी देखिए सर बिल्कुल शरद जी, मैं आपको एक बात याद दिलवाऊंगा कि आपको याद भी होगा, जिसका आपने जिक्र भी किया था, 1971 में याह्या खान को हमने खबर पहुंचाई थी कि जिस कैबिनेट की आप बैठक ले रहे हैं उसके ऊपर हमारा विमान है, और यही वहां की सेना को खबर पहुंचाई तो ढाका में उन्होंने तुरंत सरेंडर कर दिया। तो कल्पना कीजिए यदि शहबाज शरीफ को यह खबर हो गई होगी कि आप हमारे विमानों की जद में हो, और शहबाज शरीफ ने यदि हाथ खड़े कर दिए, निश्चित तौर पर वो दुबक गए होंगे, तो अब पाकिस्तान का क्या होगा। और अभी हमने जो अरब सागर से जो हमला किया है वो बहुत जबरदस्त हमला है, और वो युद्ध का ऐलान है, इसलिए क्योंकि आईएनएस विक्रांत जो है उस पर हमारे कई जंगी जहाज जो है वो तैनात रहते हैं। मतलब वहां से हम यदि कराची पर कब्जा करते हैं तो वो आर्थिक राजधानी है। आर्थिक राजधानी का मतलब यह है कि जो कंगाल पाकिस्तान जो रोटी के लिए तरस रहा है, बिल्कुल जी, उसकी यदि हमने जी पूरी यदि उसकी रसद काट दी तो उसका क्या होगा। बड़ी खबर मिल रही है ब्रह्मदीप जी, बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। इस समय JF-17 का मलबा मिला, चीन से लाओगे चलेगा चांद तक, नहीं तो शाम तक, ये बात हमने कही थी। तुम्हारा चीनी आइटम कितना चलेगा भाई, पहले कर्जा लो, फिर साहूकार की तरह चीन कहता है हमारा घटिया माल लो, और तुम माल लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो पीओके का जो हाल है इस समय, JF-17 पीओके की जो नीला घाटी है वो इस समय बहुत तबाही के मंजर देखे जा रहे हैं वहां पर। तो बड़ी खबर मिल रही है कि पीओके की नीला और पीएम ने इमरजेंसी बैठक बुलाई, अभी घर के पास धमाका हुआ। हम आपको बड़े बड़े अपडेट्स बता रहे हैं। अब तक जो भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने एक्शन लेने की कोशिश की है, सारे हमले ड्रोन से जो उसने किए थे हमने नाकाम कर दिए हैं। तो इस समय पाकिस्तान की नीला घाटी में बड़ी तबाही है, नीलम घाटी में ये बड़ी तबाही हुई है। और देखिए पाक पीएम एक इमरजेंसी बैठक बुलाते हैं। अभी कुछ ही देर पहले हम ये चर्चा कर रहे थे कि उनके घर के पास हमला हुआ, और अब देखिए इमरजेंसी बैठक भी बुला ली है। कितनी खलबली है, किस तरह से पाकिस्तान की नीलम घाटी में ये बड़ी तबाही। इस बीच ये बड़ी खबर, और सबसे बड़ी बात ये है कि 1 घंटे का ये समय, मात्र 1 घंटे में जो अटैक पाकिस्तान ने किए हैं, सारे हमलों में नाकाम हुआ है पाकिस्तान। मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया है, भारत ने दिया है, और ये जवाब दिया है कि ये आज का भारत है, अगर लड़ोगे तो हम तुरंत ही जवाब देना भी जानते हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, पाक पीएम ने इमरजेंसी सर बैठक बुलाई। बिल्कुल। और पाकिस्तान के अब तक 45 जो हैं वो मिसाइल हमने मार गिराए हैं, 45 मिसाइल मार गिराए हैं। और देखिए क्या संयोग है कि यही मिसाइल हमारे अचूक थे और इनके निशाने से बहुत दूर हैं, बल्कि नष्ट कर दिए गए हैं। और जैसी बात कह रहे थे ब्रह्मदीप जी, एक्सटर्नल विदेश संबंधी मामलों के विशेषज्ञ, कि पाकिस्तान के पास सब कुछ है, हो सकता है, ना हौसला है, और अभी तो ये ना 71 का पाकिस्तान है और ना 65 का पाकिस्तान है। 65 में भी हालात बहुत खराब थे, और 71 में तो हमने 2 टुकड़े ही कर दिए थे जब बांग्लादेश बन गया था, और अब की बार न जाने कितने टुकड़े होंगे। एक क्विक रिएक्शन जरूर लेंगे मिश्रा जी का। मिश्रा जी, जो बात है खैबर पख्तूनवा और बलूच, इनकी बाँछें खिल गई होंगी अभी कि अब टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान। बिल्कुल सही कह रहे हैं शरद जी, और आपने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है कि चाइना का माल या फिर तो चल गया तो चांद तक, और नहीं चला तो शाम तक। ये तो वाकई में बॉटम लाइन है। लेकिन इतनी भी बुरी हालत नहीं है। इनके JF-17 काफी ठीक ठाक, हालांकि रिवर्स इंजीनियरिंग से बनाए हैं इन लोगों ने जहाज, और चाइना इसको बड़ा इफेक्टिवली उड़ा भी रहा है। द प्रॉब्लम जो है साहब, ये पाकिस्तान की ट्रेनिंग की है। और जैसा कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले से भी, कि इनकी जो ट्रेनिंग बीच में है वो हमास और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं वो इनकी आर्मी की ट्रेनिंग शुरू कर दिए थे जी। तो बेसिकली क्या है सर, कि जो आपका जैसा गुरु होगा चेला भी तो वैसे ही निकलेगा। तो इनको जो प्रॉपर एक ट्रेनिंग शेड्यूल, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और उसके बाद जो एक्सरसाइज होती है, और जो इनको डी ब्रीफ एंड पोस्ट ब्रीफ होती है, ये सब इनके साथ नहीं हुआ होगा। इसलिए इनके जो पायलट्स हैं उतने इफेक्टिवली इसको यूज़ नहीं कर पाए होंगे अपने इक्विपमेंट को, जो कि इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। बाकी जो अमेरिका है, चाइना है, एंड इवन रशिया है, वहाँ के भी जो पायलट्स हैं दे आर वेल ट्रेन्ड, ऐसी बात नहीं है।
लेकिन पाकिस्तान क्या है, अनफॉर्चुनेटली ISI रन इनकी पूरी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो मिलिट्री चीफ भी अगर ISI के अंडर और टेररिस्ट एक्टिविटी जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके अंडर में काम नहीं करेंगे तो ये कुछ नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल लीडर तो वहां पे एक्चुअली इनसिग्निफिकेंट है सर, उनकी जो बोलते हैं ना कीड़े चलिए मकोड़े वाली एक बड़ी ब्रेकिंग मिल रही सर, हम लौटते हैं आपके पास। अब तक पाकिस्तान के 4 फाइटर जेट मार गिराए हैं भारत ने और 2 पाकिस्तानी पायलट पकड़े गए हैं। जी बिल्कुल, साक्षी, राजस्थान में JF-17 विमान भी आपको बता दें मार गिराया गया है। तो राजस्थान में JF-17 विमान भी मार गिराया, ये बड़ी खबर। राजस्थान देखिए, जिस पर हमला करने की कोशिश की थी आज पाकिस्तान ने राजस्थान, लेकिन अब तक जानकारी है कि 4 फाइटर जेट भी मार गिराए हैं, 2 पाकिस्तानी पायलट भी पकड़े गए हैं। इस बीच ये सबसे बड़ा अपडेट, सबसे बड़ी कह सकते हैं कि सफलता, क्योंकि 2 पायलट पकड़े गए हैं। जनरल मुनीर के आपको बता दें इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। एक और बड़ी खबर, जनरल मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। ये सबसे बड़ी खबर। मुनीर साहब को तोहफा है एक, पहले हमने शरीफ साहब को तोहफा दिया धमाके के जरिए, अब ये मुनीर साहब के लिए है कि बड़े सुपर आप अपने जनरल बन रहे थे तो देखिए, तो जनरल मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका, और इसके पहले शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उनके यहाँ धमाका। तो धमाका, और INS विक्रांत ने अपना काम शुरू कर दिया है। कराची में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। जी हां, कराची में तबाही के बादल मंडरा रहे हैं। INS विक्रांत का एक्शन शुरू हो गया। अलूने साहब एक क्विक कमेंट। जी देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान ने उत्तर की तरफ भारत को टारगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की जो रणनीति है वो इतनी जबरदस्त है कि हमने अरब सागर की ओर से उसको टारगेट किया और अब उसके पास कोई जवाब नहीं है। निश्चित तौर पर भारत की इस रणनीतिक सूझबूझ से पाकिस्तान में हाहाकार मच गया होगा, और पाकिस्तान को भारत ने जिस प्रकार से टारगेट किया है, वहाँ के प्रधानमंत्री के घर के करीब धमाका, वहाँ के जो सेनाध्यक्ष है उनके घर के करीब धमाका, मतलब भारत का स्पष्ट संदेश है कि अब आतंकवाद के बाद आतंक को पालने पोसने वाले जो आका हैं उनको भी नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और यह बहुत बड़ा संदेश है भारत का, जो कि अब सैन्य रणनीति के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है, और निश्चित तौर पर पूरी दुनिया में इस बात को लेकर खलबली मच गई होगी। लेकिन सबसे अच्छी बात यह कि हमारे जो अस्त्र शस्त्र है उनके टेस्टिंग का समय है, ब्रह्मोस की जो मिसाइल बनाई थी उसके टेस्टिंग का समय है, और ये जो आत्मनिर्भर भारत है, जो मेक इन इंडिया भारत है, और जिस हथियारों का निर्माण भारतीय वैज्ञानिकों ने किया था उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परिणाम दिए हैं। और इसका नतीजा है कि जो JF-17 जैसा विमान चाइना का या जो 16 है अमेरिका का बनाया विमान, दोनों को गिरा देना, मतलब वायुसेना के तौर पर भी हमने रणनीतिक बढ़त ली है, और जो है जल सेना से भी, नौसेना से भी बड़ी बढ़त ले ली है। अभी तो हमारी जो थल सेना है उसने मोर्चा खोला ही नहीं है। बिल्कुल, थल सेना ने तो अभी काम शुरू ही नहीं किया। और चले इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दें आपको, सियालकोट के बाजवाड़ में बड़ा हमला हुआ है। बाजवाड़ PAK का प्रमुख सैन्य ठिकाना है पाक का। बाजवाड़ तवा तो टूट जाएगी पाकिस्तान की कमर। सर, कमर तो पहले ही टूट चुकी है, कमर टूट चुकी, अभी तो न जाने क्या क्या टूटने वाला है मियां पाकिस्तान, क्योंकि आपके हुक्मरान है नाकाम, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। और एक ऐसी मूर्खता से, एक ऐसे मूर्खतापूर्ण मुद्दे पर जंग लड़ने के लिए आमदा है ये पाकिस्तान, जिसका हश्र है सिर्फ हार हार और हार। अलूने साहब एक क्विक कमेंट आपका। बिल्कुल, ये सियालकोट के पास जो बाजावाड़ है ये बहुत बड़ा सैन्य प्रतिष्ठान है, मतलब यदि यहाँ पर हमला होता है, इसको नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, तो आप समझिए कि पाकिस्तान की जो सेना है उसका जो प्रमुख ठिकाना है वही नष्ट हो जाएगा। तो ये भारत की बहुत बड़ी सामरिक बढ़त है। और पिछले 2 दिनों में भारत ने जो परिणाम दिए, तो ऐसा लगता है कि 1971 में तो हम 14 दिनों में युद्ध जीते थे, लेकिन ये युद्ध जीतने के हम बहुत करीब हैं। और आने वाले समय में यदि 1-2 दिन और युद्ध हो गया तो जो हमारी वायुसेना है वो पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान के जो टुकड़े हैं उसके दिन बहुत शुरू हो गए, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा है वो अलग होने का उद्घोष करने के बहुत करीब पहुंच गए। एक और बड़ी खबर यह मिल रही है कि हमारा एक और जहाज जो है ये मेरे ख्याल से नेवल का हो सकता है, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, इसने भी एक्शन शुरू कर दिया है, तो ये मुझे लगता है नेवल होगा। जी, बिल्कुल, मतलब
बंगाल की खाड़ी से भी हम तैयार है और अरब सागर से भी तैयार है। मतलब भारत ने अब चारों ओर से घेरने की रणनीति पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया और भारतीय सेना जो है वो सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रही है। मतलब जो पाकिस्तान है उसकी घेराबंदी करना शुरू कर दी है और चारों ओर से पाकिस्तान पर जो हमले हो रहे हैं यही कारण है कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। तो कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर यानी हम अब बंगाल से भी, समुद्री सीमा से भी दिल दहल गए होंगे। पाकिस्तान ये वही बंगाल है जिसको हमने अलग किया था। और पाकिस्तान के पंजाब में भी भारी गोलाबारी की खबर मिल रही है। तो भारतीय आर्मी, भारतीय सेना जिंदाबाद। तो पाकिस्तान के पंजाब में भारी गोलीबारी, कमाल कर रही है भारतीय सेना और नाकाम हो रही है पाकिस्तान सेना। ऐसे तो ऐसा लगता है कोई बड़े बोल नहीं है कि ऐसा ना हो 24 घंटे में घुटने टेक दे। मेजर जनरल छाबा साहब, एक क्विक रिएक्शन आपका। जी सर। चलिए, छाबा साहब नहीं है, मैं एक लल्लू साहब का एक क्विक रिएक्शन लूंगा, फिर मिश्रा जी की तरफ चलूंगा। पाकिस्तान के पंजाब में भारी गोलीबारी। देखिए, पंजाब को सबसे मजबूत समझा जाता है पाकिस्तान का किला। पंजाब में सारे फौजियों के रिश्तेदार रहते हैं। पाकिस्तान जो पंजाब है वो बहुत बहुत मजबूत इलाका है और यदि पंजाब पर भारत ने हमला किया है इसका मतलब है कि पाकिस्तान की कमर टूट गई है, जिसके बारे में अभी आप बात कर रहे थे। तो हम जो है बहुत सामरिक बढ़त दूसरे दिन ही हमने इस प्रकार से ले लिए कि हमने पाकिस्तान के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों पर जो है हमला बोल दिया है। लाहौर पंजाब की राजधानी है, कराची जो है वो पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है और इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। इसका मतलब यह है कि भारत ने चुन चुन कर जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर थे उनको निशाना बनाया है। सबसे बड़े जो डिफेंस सेंटर है उनको निशाना बनाया है और ऐसा तभी हो सकता है जबकि यह एक जो नियोजित तरीके से जिसकी तैयारी हो, लंबे समय से तैयारी हो। और यही कारण है कि जो तीनों सेनाएं हमारी मिलकर काम करती है, विशेष रणनीति के तहत काम करती है, तो वही तैयारियां शरद जी अब जो सामने आ रही है और उसके इतने बेहतरीन परिणाम निकल